Hello everyone, welcome to a class of management accounting. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक कर रहे हैं, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल ढूंढ रहे हैं. आज करेंगे सम नंबर 14, लेक्चर नंबर 12 है. ये लास्ट लेक्चर है वर्किंग कैपिटल का. होप सो पूरा टॉपिक समझ में आ रहेगा. पूरा वीडियो ऑर्डर में चेक करें, आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14, Ajit Limited produced and sold 60,000 cellular phone in the year 1617 and the cost structure was as under. Per unit दिया हुआ अच्छी बात है. Raw material, labor, overheads, manufacturing और administrative overhead. Normally हमें manufacturing तक ही calculation होता है. यहाँ पे extra दिया हुआ administrative selling, जाने दो, लेंगे हम लोग. और प्रॉफिट मार्जिन एज यूजुअल 20% सेलिंग प्राइस. क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना है बच्चों. सेल्स पे 20%, यानी सेल्स 100%, प्रॉफिट 20%, कॉस्ट विल बी 80%. उन्होंने कहा है कि भाई 17-18 का वो प्लान कर रहे हैं, एक साल का, यानी 17 नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं वो 72,000 बेचने का. करंट ईयर में 16-17 में 60,000 है, तो 17-18 में 72,000 है. ये पर एनम है बच्चों. दे प्लान फॉर 17-18, यानी एक साल का 72, और इसी के लिए हमको मंथ वाइज बनाना है. तो ये 72,000 यूनिट को आपको सबसे पहले एक महीने का यूनिट में कन्वर्ट करना है. वो हो गया 6,000 यूनिट. फिर उन्होंने रेट 17-18 का रेट बताया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस टू 100, यानी पिछले साल 120 रहेगा तो एस्टिमेशन के लिए 100 रहेगा. अच्छी बात है. ऑल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 10%. ओवरहेड्स बोल रहा, तो ओवरहेड्स में दो ही है. लेबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लेबर 90 का 90 अज्यूम करना. सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनचेंज, यानी यहाँ का जो सेलिंग प्राइस रहेगा 16 का, वो भी 17 का सेम रहेगा. फिर रॉ मटेरियल इक्वल 1 मंथ दिया हुआ, अच्छी बात है. प्रोसेस WIP का जो पीरियड है 1/4 मंथ है, और WIP में 3 चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. मटेरियल अगर 1/4 है तो लेबर और ओवरहेड इसके हाफ रहेंगे. तो 1/4 का भी हाफ बोलो तो 1/8. 1 समझ में आता है, 1 का हाफ, 2 का हाफ 1/1, 4 का हाफ 2/2, 1/4 का हाफ करना बोले तो 1/8. ध्यान देना उस पे. फिनिश गुड्स हाफ मंथ है. क्रेडिटर को 1 महीना है, डेटर को हाफ मंथ है. आउटस्टैंडिंग, टाइम लैग, वेजेस और बोथ ओवरहेड्स, यानी ये दोनों आने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एडमिनिस्ट्रेशन. इनके लिए 1-1 महीना है. कैश बैलेंस 75 है. सब करंट एसेट है, इसको ध्यान देने का. खाली एक क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी. प्रोडक्शन सेल्स आर कैरिड इवन थ्रू आउट द ईयर. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा है. सेकेंड लास्ट एंट्री आफ्टर वर्किंग कैपिटल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करके नेट वर्किंग कैपिटल आएगा. डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, निकालेंगे. नहीं बोला होता तो भी सेलिंग बोलेगा, कभी कभी कॉस्ट बोल देता है, तो उस पर ध्यान देने का. यहाँ पे 40% परचेज और 60% सेल्स, ये कैश बेसिस पे. और वर्किंग कैपिटल उधार की बात करता है, तो परचेज यानी क्रेडिटर की बात कर रहा है. जब यहाँ कैलकुलेशन करोगे उसका फिगर लोगे 60%. 40% कैश है तो 60% उधार है, इसको ध्यान देना. उसी तरह से 60% सेल्स कैश पे, किसकी बात कर रहा है, डेटर की. तो जब डेटर का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां 40% देंगे, 60 नहीं. तो जो उधार है उसको लेना है. सबसे पहले ये कन्वर्ट कर दिया हमने 6,000. अब इनका पर यूनिट निकालते हैं. 16 के बेस पे 17 का पर यूनिट निकालेंगे. तो पहला 16 का मुकम्मल करेंगे. 16 का फिगर तो रेडीमेड दिया हुआ है, इनको प्लस करेंगे तो कॉस्ट आएगा, और ये प्रॉफिट
20% है, किसका 20% है, सेलिंग प्राइस यानी सेल्स 100 है, और रिवर्स जाते हैं तो माइनस करते हैं हम लोग, तो 100 माइनस 20 80। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका प्रॉफिट है 80 और सेलिंग प्राइस प्लस करके 400 आ गया। अब 17 में बोला था कि भाई रॉ मटेरियल डायरेक्ट 100 कर दो, 2 बोला रिड्यूस 2, अगर रिड्यूस बाय बोलता तो 100 को 120 से माइनस करके सिर्फ 20 लिखते। तो ये वर्डिंग पे ध्यान देना आपको। सारे ओवरहेड्स 10% से बढ़ रहे हैं, 2 ही ओवरहेड है, वेजेस के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो वेजेस एज इट इज रहा। 80 प्लस 10% यानी 80 का 10% 8, 80 प्लस 8 88, 30 का 10% 3, 30 प्लस 3 33, चारों को प्लस कर दें 311, और सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनचेंज, उसको एज इट इज रखो, दोनों माइनस करो, कितना आ रहा है 89 आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है। और एक चीज फिर से बता दो, फिनिश गुड्स जब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट, उस वक्त उसका रेट नॉर्मली अभी तक हमने कॉस्ट का लेते हैं, वही सही है, मगर यहाँ पे एक एड ऑन हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड। थियरी है, याद रखें थियरी है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स के टाइम पे कैलकुलेट नहीं होता है। तो 311 में 33 माइनस करके फिनिश गुड्स का रेट लेना है। यहां जब रेट लोगे तो नॉर्मली हम लोग कॉस्ट का लेते हैं, मगर यहां नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड 33 आ गया, तो इनको माइनस करके लेना है। तो आपका फिनिश गुड्स का रेट रहेगा 278। तो ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो सम इजीली समझ में आएगा। तो होप सो वर्किंग नोट समझ में आ रहेगा। अब सम की तरफ चलते हैं बच्चों। सो बच्चों डिटेल, ये 2 मेन डिटेल है वो लिख लिया हमने, यूनिट का और फिनिश गुड्स का रेट ले लिया हमने। स्टार्ट विथ करंट एसेट। करंट एसेट में 3 स्टॉक लिखना है, आपको याद रखो। स्टॉक पहला रॉ मटेरियल, दूसरा WIP और तीसरा फिनिश गुड्स। सो पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल का महीना 1 है, ये 6000 और रेट दिया था उनका 100, तो 6000 इंटू 100 इंटू 1 महीना, ठीक है। तो आपका आंसर आता है 6 लाख। फिर WIP में 3 है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। मटेरियल 6000 इंटू 100, ये तो सेम ही रहेगा, और प्रोसेसिंग टाइम पीरियड 1/4, तो 1 महीने की जगह पे 1/4 करने का। तो 6000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, तो मटेरियल आया। सो नेक्स्ट इज लेबर। लेबर 6000 इंटू 90 इंटू 18, 90 अभी जो हमने वर्किंग नोट निकाला था यहां से लेबर का, लेबर यानी वेजेस 90 वो लेंगे, और 1/4 का हाफ करोगे तो इट विल बी 18। सो 6000 इंटू 90 डिवाइड बाई 8, 67,500। ओवरहेड्स के लिए भी 6000 इंटू 88 डिवाइड बाय 8, तो ये आया 66,000। तीनों प्लस करेंगे, WIP आया 283,500। नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हाफ महीना है और फिनिश गुड्स का रेट 278 और 6000, तो 6000 इंटू 278 इंटू हाफ। ये 278 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें थियरी है यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड हम लोग नहीं लेते, इसको जहन में रखना। तो सबको मल्टीप्लाई करें और लास्ट में डिवाइड बाय 2 करें, तो आपका फिनिश गुड्स भी आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा डेटर, फिर कैश, फिर प्रीपेड या एडवांस। तो डेटर लेते हैं पहला। डेटर कस्टमर हाफ है, और डेटर की थियरी बताई थी अपने को 60% नहीं लेने का, अपने को 40% लेना है। तो 6 डेटर का 40% जहन में रखे, तो 6000 इंटू 400 सेलिंग प्राइस बोला था, तो हमने सेलिंग प्राइस जो अभी निकाला था लास्ट में कितना था 400, वो लेने का। तो 6000
इंटू 400 डिवाइड बाय 2, तो आपका डेटर आ गया 4,80,000। प्रीपेड होता, प्रीपेड दिया नहीं, सब में डायरेक्ट कैश बैलेंस दिया है 75,000, वो लिखते हैं और सिंपली आप सबको प्लस करेंगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा 72,500। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले है आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर का 1 महीना है, मगर क्रेडिटर लेते टाइम याद रखें आपको 60% कन्वर्ट करना है, कि 40% परचेज ऑन कैश है तो 60% उधार है, तो क्रेडिटर लेते टाइम पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 60% करने का। क्रेडिटर यानी रॉ मटेरियल जिससे खरीदा आप उन्हें 6,000 इंटू 100, ये तो सेम ही रहेगा, और महीना फिर यहां देखने का क्रेडिट अलाउड बाय सप्लाई 1 मंथ, तो 1 मंथ ही रहा 6 लाख आएगा, मगर 6 लाख का आपको 60% में कन्वर्ट करना, उसको ज़हन में रखें, तो इट इज 3,60,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस, टाइम लैग ऑफ वेजेस और ओवर, एक ही महीना था तो वेजेस यहीं से लेंगे 6,000 इंटू 90 इंटू 1/8 नहीं करना, यहाँ पे इंटू 1 ही करना, क्योंकि टाइम लैग यानी आउटस्टैंडिंग का 1 महीना दिया है, तो ये आ गया आपका 5,40,000। फिर उन्होंने बोथ ओवरहेड्स बोला, अपने पास 2 ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तो पहला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग 6,000 इंटू 88 इंटू 1, तो आपका फिगर आया 5,28,000। और इसके बाद फिर बोध बोला इसने, तो दोनों लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का रेट आपको टेबल से लेना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रेट यहाँ पे दिया हुआ है 33, तो अपने को ये 33 लेने का यहाँ पे, तो 6,000 इंटू 33 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 1,98,000, चारों प्लस होगा अभी, तो आपका करंट लायबिलिटी है 16,26,000, दोनों माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आता है हमारा 6,46,500। अब यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड कर लेंगे, 6,46,500 का 10% इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सिंपल 1 0 कम कर दो तो 64,650। अब दोनों प्लस करेंगे तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 7,11,150। तो इस तरह से ये सब मुकम्मल हुआ। लास्ट समय हमारा ये वर्किंग कैपिटल का, महीने पे ध्यान दे, वो WIP पे बहुत ध्यान दे, मटेरियल का जो भी महीना रहेगा उसका हाफ हाफ करने का, और परचेज और सेल्स का कैश रहेगा तो उसको भी ध्यान रखना, अपने को उधार वाला लेना है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो, चैप्टर क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।